जब अपन लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को देखते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को अपन लोग देखे थे 10th में देखे थे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में जो है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को देखे थे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ट्रिगोनोमेट्रिक ऊपर का कट गया ये जो हेडलाइन है। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस यस सर। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इसमें जो है अपना लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे। और इससे पहले जो अपना लोग परिचित है ना, परिचित है अपना लोग, जिससे इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज से इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में क्या होता था कि अपना लोग जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल होता था, उसमें जो है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज था, जिसमें साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट और सेकंड कोसेकंड होता है। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में चर्चा किए थे। उसमें बेसिकली जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका जो एंगल है और उसके साइड्स जो है उसके बीच का क्या है, ये सब रिलेशन क्या है, रिलेशन। अच्छा, इसमें एंगल को साइड के रेशियो के इक्वल के मतलब इक्वल्स टू लिखते थे, है ना। जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वह किसके इक्वल होता था, वह जो है राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल साइन कोसाइन टेंजेंट ये सब एंगल के इक्वल होता था। जैसे मान लेते हैं साइन थीटा, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये थीटा एंगल है। हम लोग साइन थीटा करते थे, साइन थीटा इज करके साइन थीटा इज करके ये परपेंडिकुलर है, यह बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर ओवर क्या होता था, हाइपोटेन्यूज हो जाता, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता था। तो थीटा का साइन के साथ किसके इक्वल होता था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो के इक्वल होता था। किसके इक्वल होता था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो के इक्वल होता था, है ना। इसमें जो है तो ये क्या हो गया कि साइड का रेशियो और ये जो है एंगल किसके साथ, साइन कोसाइन जो भी है, टेंजेंट को टेंजेंट सेकंड को सेकंड के साथ होता था। यहाँ इस चीज़ को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है, वहाँ सिर्फ कुछ स्टैंडर्ड एंगल को लेके अपना लोग देखते थे, है ना। स्टैंडर्ड एंगल क्या देखते थे, स्टैंडर्ड एंगल देखते थे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, है ना। इसमें 180 डिग्री क्या कहते हैं, उसके बाद जो है 360 डिग्री, ऐसे अपना लोग देखते थे। तो यहाँ जो अपना लोग जनरलाइज कर दिया गया है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को, अपना लोग कुछ स्टैंडर्ड एंगल के लिए यूज़ करते थे। जब इसको जनरलाइज कर दिए, जब पूरे रियल नंबर के लिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ तो थीटा है, यहाँ आप देखिएगा साइन एक्स लिखा होगा, जहाँ लिखेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब हो गया कि सभी रियल नंबर के लिए, किसके लिए, सभी रियल नंबर के लिए। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में अपना लोग वहाँ जो है वो जो स्टैंडर्ड एंगल है उससे बाहर निकल के अपना लोग सभी रियल नंबर के लिए 6 ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, उसी के बारे में हमेशा पढ़ेंगे। लेकिन उसका एंगल का जो दायरा है वह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। अपना लोग 5 एंगल पढ़ते थे, अब जो भी रियल नंबर मन होगा वह रियल नंबर अपना लोग दे देंगे। इसमें जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो है, ट्रिगोनोमेट्रिक शब्द जो आया है आप जानते हैं, ट्राइगोन मेट्रिक्स आया है ना। ट्राइगोनोमेट्री जो है, ट्राइगोन होता है, ट्राइगोन, ट्राई मतलब होता है 3, गॉन मतलब होता है साइड, है ना, जिससे पॉलीगॉन होता है ना, पॉलीगॉन। तो वो ट्राइगोन हो गया, मतलब 3 साइड्स वाला, है ना, 3 साइड्स वाला। और मेट्रॉन जो है, मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट, मेट्रॉन मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। यह जो है ट्राइगोनोमेट्री जो है 3 शब्द से बना है। देखिए ट्राइगोनोमेट्री जो है ये ट्राइगोनोमेट्री ये वहाँ यहाँ जो है ये एडजेक्टिव है ना, ट्राइगोनोमेट्रिक जो लिखा हुआ है एडजेक्टिव है ट्राइगोनोमेट्री। यहाँ देखिए ये 3 शब्द से ट्राई, गोनो और मेट्री। तो ट्राई मतलब क्या होता है, 3, ट्राई मतलब क्या होता है 3, गोनो मतलब हो गया साइड्स, और मेट्री मतलब मेट्रॉन, मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट। ट्रिगोनोमेट्री का यूज जो है बहुत सारा यूज है ना। ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ अपना लोग यही तो क्या कहते हैं, सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ते हैं,
ट्रिगोनोमेट्री के का बहुत सारा यूज़ है। बहुत पहले जो है बहुत सारा इसमें ये यूज़ हुआ है, जैसे किसी बिल्डिंग का हाइट नापना, या सी में है ना, समुद्र में टाइड का जो वेव है ना, ज्वार और भाटा है, उसका हाइट मापने के लिए होता है। जिसमें ये सिस्मोलॉजी में होता है, जिसमें जो है आपको भूकंप वाला है ना, साइंस है, तो उसमें यूज होता है इसका। और भी बहुत सारा म्यूजिकल टोन में भी इसका यूज़ होता है, म्यूजिक में भी इसका यूज़ होता है। तो ये क्या कहते हैं, मैथमेटिकल टूल्स है, और मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, और जिसका जो है अपना लोग का जो डेली लाइफ है ना, फिजिकल डेली लाइफ है, इसमें अपना लोग का बहुत सारा यूज होता है। जाने अनजाने में हम इसका उपयोग करते रहते हैं, और भी बहुत सारा हायर लेवल में भी इसका यूज होते रहता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यह जो है जो ट्रिगोनोमेट्री है, सिर्फ अपना लोग इसको थियोरेटिकल रूप से नहीं पढ़ेंगे, है ना, इसको जो आम जीवन से जैसे जोड़ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक चीज़ बहुत अच्छा लगा होगा जब 10th में अपना लोग एप्लीकेशन ट्रिगोनोमेट्री में अपना लोग किसी क्या कहते हैं सीढ़ी का लेडर का जो हाइट मापते थे, अभी अपना लोग का डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर में अपना लोग देखे थे, है ना, डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर में, तो उसमें जो है लेडर का जो है हाइट मापे थे। तो जो भी है, चाहे किसी सी का डिस्टेंस मापे, है ना, किसी बिल्डिंग पर जो है कोई फ्लैग है उसका हाइट मापे, तो ये सब चीज़ के लिए अपना लोग ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस इसका मुख्य रूप से यूज है। यहाँ जो अपना लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ेंगे, इससे पहले कुछ बेसिक्स चीज़ को भी पढ़ते हैं अपन। जैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग जो अभी अपन लोग शुरू करेंगे वह है एंगल। क्या है? एंगल। देखिए अभी जो अपन लोग देखे थे ट्राइगोनोमेट्री 3 साइड्स का मेजरमेंट होता है, और यह क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल पर बातचीत होती है हमेशा। ट्रिगोनोमेट्री जब भी होगा राइट एंगल ट्रायंगल पर बातचीत होगी। तो यहाँ आपको कम दिखेगा, ये तो अपना लोग जैसे 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए, है ना। अब क्या है कि इसमें देखिए 3 साइड्स हैं, 1 2 3, वर्टेक्स भी 3 है, मान लेते हैं यहाँ से ए बी सी, ये बी जो है 90 डिग्री है, इसमें वर्टिसेस कितना है 3 है, ए बी सी है, साइड कितना है ए बी बी सी सी है, 3 साइड्स है, और इसमें जो है एक एंगल 90 है, तो दोनों जो है दोनों मिल करके कितना हो जाए, कम्प्लीमेंट होगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, कोई 30 कोई 60 कोई 40 45 हो जाए, ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन ए और सी मिलके कितना होगा 90। अच्छा, यहाँ जो है अपना लोग एंगल के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे, एंगल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल को अच्छे से देखेंगे, एंगल की डेफिनेशन को देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, एंगल किसको कहते हैं। अपना लोग बच्चे से पढ़ते आए हैं कि एंगल क्या है। अपना लोग का कंसेप्ट कुछ इस तरह का है कि एंगल जो है, यदि कोई लाइन का इंक्लिनेशन है ना, लाइन कहीं जाके एक दूसरे से मीट करता है, तो वो जो है जो कॉर्नर पॉइंट है वह एंगल का निर्माण करता है ना। तो इसको जो है तो ठीक, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है ना, या कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। हम कहते हैं बात भी वही है, लेकिन इसको उस तरह से मैथमेटिशियन जो उस तरह से डिफाइन नहीं किया। इसको कैसे, रो को जैसे मतलब ये मार्कर है, मार्कर एक रो है, देखते हैं यहाँ ये इन पॉइंट हो गया, ये जो है ये जो इसका टिप है, इसका टिप आप समझ सकते हैं कि इन्फिनिटी तक जा सकता है। मतलब ये मार्कर जो है ये अपन लोग टॉर्च जलाते हैं, वह जो है एक रे का एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है रे का, हाँ रे का एग्जाम्पल। तो एंगल के बारे में जब चर्चा करते हैं अपना लोग, तो इसके रोटेशन के बारे में चर्चा करते हैं कि यह मान लेते हैं ये अपना इनिशियल पोजीशन में है, ये फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन या इनिशियल लाइन, टर्मिनल लाइन ये है, और यहाँ से अपना लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, और करने के बाद क्या करते हैं, ये रे है, और रे क्या होता है कि अपने आप में घूमता है मतलब घूम के यहाँ आ गया, है ना। तो यह जो है यह इनिशियल लाइन है, इनिशियल से फाइनल की तरफ गया ये थीटा। तो एंगल को कैसे बोलते हैं, इट इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, है ना। यह क्या है, इट इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे, मेजर ऑफ रोटेशन, कितना घुमा है यह रे, उसका मेजरमेंट है, कहाँ से, अपने इनिशियल पॉइंट से कहाँ तक गया है। तो अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जाने में यह कितना बार घुमा है या कहाँ से कहाँ तक घुमा है, इसके मेजरमेंट को, इस रे के मेजरमेंट को अपना लोग क्या एंगल के रूप में डिफाइन करते हैं। तो एंगल के डिफिनेशन को देखेंगे, और इसमें जो है इसके मेजरमेंट को, जिसमें अपना लोग जो है डिग्री मेजरमेंट है, रेडियन मेजरमेंट है, दो मुख्य रूप से। जो रेडियन मेजरमेंट है वह एसआई यूनिट है, उसको भी अपना लोग डिटेल से देखेंगे, और डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट का कन्वर्जन देखेंगे, डिग्री से रेडियन कैसे बनाते हैं, रेडियन से डिग्री कैसे बनाते हैं। उसके बाद एक चीज़ बहुत ही बेसिक फार्मूला आता है अपना लोग का, जो क्या कहते हैं कॉस का, है ना। तो एक चीज़ तो दो फार्मूला तो है यहाँ, साइन ऑफ एक्स
है ना, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स, ये फार्मूला देखेंगे। एक बहुत सारा बेसिक, ये बहुत ही बेसिक फार्मूला, उसको अपन प्रूफ करेंगे। कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई को प्रूफ करेंगे। कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई होता है। इसको अपना लोग जो है ज्योमेट्रिकली इसको प्रूफ करेंगे, और ये कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई जो प्रूफ होगा, यह जितना अपना लोग लगभग जो है 20-25 फार्मूला यहाँ पढ़ेंगे, तो सब उसी पर रिलेटेड है ना। साइन 2x हो, कॉस 2x हो, टेन 3x हो, टेन 2x हो, कॉट 3x हो, जो भी है फार्मूला है ना, कॉम्बिनेशन वाला हो, कंपाउंड में क्या कहते हैं एंगल वाला हो, है ना, या सिंगल एंगल वाला हो, सब उसी से जो है अपना लोग का ड्राइव हो जाएगा। इसमें मुख्य पार्ट है अपना लोग का एंगल को, एंगल का डेफिनेशन पढ़ना, डिग्री मेजरमेंट रेडियन मेजरमेंट को पढ़ना, उसके कन्वर्जन को पढ़ना, और उसके बाद जो है अपना लोग को कॉस वाला जो फार्मूला है उसको ड्राइव करना। ड्राइव करने के बाद उसी फार्मूला से सब ड्राइव हो जाएगा, है ना, सब का डेरिवेशन आ जाएगा अपना लोग का। तो इसका एक्सरसाइज कम है इसमें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इसको पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को, तो यहाँ प्लेन ट्रिगोनोमेट्रिक है, और सेम इसी तरह आपका जैसे 12th में गए अपना लोग तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना। तो इसका फार्मूला यदि आपको अच्छे से याद है, इसका कंसेप्ट आपको अच्छे से है, तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर जो है इंटीग्रेशन में भी ये काम देगा। इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन में इसका फार्मूला बहुत जरूरी है, ये आपको काम देगा। चलिए इसको शुरू करते हैं, एंगल के डेफिनेशन से शुरू करते हैं, और इसको फिर समझते हैं। इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, ये वाले को नोट कर लीजिए। कर दिया? Yes, sir. करिए। नोट कीजिए। It is a measure of rotation of a given ray. It is a measure of rotation of a given ray about its initial point. The original ray is called initial side and position of the ray.
is called terminal site. The final position of the ray, इसको लिखते हैं आफ्टर रोटेशन. Is called terminal site. टर्मिनल साइट, इनिशियल साइट और टर्मिनल साइट. इनिशियल साइट, टर्मिनल साइट. ये बाबू पॉजिटिव एंगल के लिए ये पॉजिटिव एंगल के लिए है. और एक है निगेटिव एंगल के लिए. देखिए ए बी है. पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का कंसेप्ट यही है. यदि एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो पॉजिटिव एंगल और क्लॉकवाइज रहेगा तो नेगेटिव नेगेटिव एंगल होगा. इसमें ये वर्टेक्स होगी, इसमें ये वर्टेक्स होगी, या इनिशियल साइड होगी. इनिशियल मतलब होता है शुरुआत. हाँ शुरुआत. ये टर्मिनल साइड हो गया. टर्मिनल मतलब होता है लास्ट होगा. टर्मिनल साइड हो गया. यह नेगेटिव एंगल के लिए हो गया. तो रे जहां घूमता है ना, अपने जो है इनिशियल साइड जो है उसी के अराउंड है ना, घूम रहा है. यहाँ है, यहाँ से यहाँ गया. तो आपका रे का जो ये वाला पोजीशन है, जो मतलब फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन यहाँ गया, तो ये वाला जो पोजीशन है, यह जो वर्टेक्स बनता है ना, यह जो पॉइंट है यह क्या होता है, वर्टेक्स होता है. यहाँ फर्स्ट वाला पोजीशन और सब घूम घूम के सेकंड वाला पोजीशन पे गया. तो ये फर्स्ट वाला क्या हो गया, इनिशियल लाइन है ना. लास्ट वाला क्या हो गया, टर्मिनल लाइन. या इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड है ना, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड. तो ये हो गया, इसमें दो आर्म हो गया. एंगल में कितना आर्म हो गया, दो आर्म हो गया. एक का नाम हो गया इनिशियल साइड और दूसरे का कितना हो गया, टर्मिनल साइड. ये सॉरी मतलब टर्मिनल साइड हो गया. चलिए इसमें जो है एक चीज़ और, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव को देख करके भी अपन लोग काम करते हैं एंगल के बारे में. The point of rotation. The point of rotation is called vortex. ये point of rotation है. Point of rotation को vortex बोलते हैं. और इसमें जो है पॉजिटिव एंगल,
if the direction of rotation the direction of the rotation the direction of rotation of the given ray is anti-clockwise, then the angle is said to be positive. पॉजिटिव एंगल। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। ये एंगल के बारे में था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखिए अपना लोग ये जाने कि अपना लोग का जो है जो दायरा था स्टैंडर्ड एंगल से वो निकल करके क्या कहाँ गया, रियल नंबर में आ गया। तो जब इस तरह की बात होती है कि जब अपना लोग का एरिया बड़ा हो जाता है तब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो जाते हैं। इसको अपना लोग आगे डिफिनेशन में भी देखेंगे। सबसे पहले इसमें जो है एंगल को देखिए अपना लोग। तो एंगल क्या है? इट इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, है ना, अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। तो क्या है कि यह क्या है? मेजर ऑफ रोटेशन है। क्या है? मेजर ऑफ रोटेशन। किसका? रे का। रे अपने इनिशियल पॉइंट पर कैसे रोटेट करता है। तो जहाँ से जहाँ रोटेट करके जहाँ से जहाँ जाता है, फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन या फर्स्ट से फाइनल पोजीशन पर जो जाता है, तो उसके बीच में जो आपका इंक्लिनेशन बनता है वह क्या होता है? एंगल होता है। अच्छा, इसमें जो ओरिजिनल रे है यहाँ जो फर्स्ट में वो ये जो है ओरिजिनल रे है और ओरिजिनल रे घूम घूम के कहाँ गया है? ओ बी पोजीशन पर गया। तो ये ओरिजिनल रे ओ ए जो है ये इनिशियल साइड कहलाएगा। एंगल में दो आर्म होता है, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड। तो इसमें ओ ए जो है ओरिजिनल आर्म है और ये इनिशियल साइड है और ओ बी जो है टर्मिनल साइड। ओ बी क्या है? टर्मिनल साइड है। तो यह जो है पॉजिटिव एंगल के लिए देखिए यहाँ कहाँ जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे होता है, क्लॉकवाइज ऐसे हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया, यह क्लॉकवाइज हो गया और ऐसे जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ कहाँ से गया? राइट टू लेफ्ट गया है, राइट टू लेफ्ट गया, राइट टू लेफ्ट गया, यह एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव एंगल है। और यहाँ जो है देखिए लेफ्ट टू राइट आया, लेफ्ट टू राइट आ गया, क्लॉकवाइज हो गया, ऐसे घुमा है। तो यह इनिशियल ओ यहाँ इनिशियल साइड है, ओ भी जो है टर्मिनल साइड है। ओ जो होता है वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स क्या होता है? पॉइंट ऑफ रोटेशन, है ना, जहाँ से घूमता है। मान लेते ये घूम रहा है, ये यही यहाँ, ये ज़्यादा ये नहीं होता है, शिफ्ट नहीं होता है, या यही है और यहाँ से घूम करके यहाँ आ गया, यहाँ से घूम घूम करके यहाँ आ गया। तो यह पॉइंट ऑफ रोटेशन जो है यह क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। पॉइंट ऑफ रोटेशन वर्टेक्स कहलाता है। इसमें जो है पॉजिटिव एंगल का थोड़ा सा डेफिनेशन है, अपना लोग लिख दिए क्या क्या? इफ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द गिवन रे इज एंटी क्लॉकवाइज द एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव। यदि डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज रहेगा तो एंगल क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। उसके लिए अपना लोग लिख रहे हैं, देख लीजिए। तो ये आप नोट करिए, समझ गए? अच्छा ठीक। सर चार्ज डाउन हो गया। मैसेज शो कर रहे हैं? यस सर। स्क्रीन पे मैसेज है। यस सर, स्क्रीन पे आया था। उसको क्लोज कर दीजिए। ऊपर में चार्ज वाले क्लोज की वीडियो क्लोज मत कीजिए। यस सर, हट गया ना? यस सर। तो इसमें अपना लोग जो है इसको
निगेटिव एंगल देखते हैं। निगेटिव एंगल किसको बोलते हैं? यदि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द रे क्या होगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा निगेटिव एंगल। चलिए निगेटिव एंगल को देखते हैं हम लोग। इसको नोट कीजिए बाबू, निगेटिव एंगल। इसमें लिखेंगे इफ द डायरेक्शन ऑफ द रे इज क्लॉकवाइज, Sir, in the direction of rotation of the given ray. हाँ if the direction of the direction of the rotation of the given ray is clockwise, then the angle is said to be negative. Then the angle is said to be negative. देख लीजिए ऊपर में तो एग्जाम्पल इसका है ही, है ना। पॉजिटिव वाले में फिगर बनाए थे क्या? यस सर, पॉजिटिव और नेगेटिव का नहीं वहाँ नहीं बनाए थे। नहीं। ये पॉजिटिव वाले के लिए हो गया, ये थीटा पॉजिटिव हो गया, है ना। सर थीटा नेगेटिव हो जाएगा। और अब जो है ऐसे यदि लिखेंगे, ये इनिशियल साइड है और ये क्या है? टर्मिनल साइड है। यस सर, ये क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव, माइनस थीटा, क्या हो गया? नेगेटिव ये थीटा। नेगेटिव हो गया। तो इसमें क्या है, इसमें अपना लोग जो है एंगल के मेजरमेंट के, एंगल के साइन के बारे में देखिए अपना लोग, एंगल की डिफिनेशन को देखिए अपना लोग कि एंगल का डिफिनेशन क्या है। इट इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन रे व्हाट इट्स इनिशियल पॉइंट। जो फाइनल ओरिजिनल रे रहेगा उसको क्या कहेंगे? इनिशियल साइड कहेंगे। जो फाइनल पोजीशन ऑफ द रे होगा उसको टर्मिनल साइड कहेंगे। यदि वह रोटेशन क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव एंगल होगा, यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव एंगल होगा। पॉइंट ऑफ रोटेशन जो होगा वह वर्टेक्स का रहेगा। अभी अपना लोग सिर्फ इतना देखें और इसके आगे जो है अपना लोग का एक पॉइंट है, the measurement the measure of an angle is the amount of rotation performed to get terminal side from the initial side. मतलब मेजरमेंट ऑफ द मेजर ऑफ एन एंगल, इसका जो मेजरमेंट करेंगे, एंगल का जो मेजर करेंगे, मापेंगे कि एंगल कितना है ना। तो इसमें क्या है कि यही अमाउंट है कि ये मेजर ऑफ मेजरमेंट ऑफ रोटेशन है, कितना घुमा है।
द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, कितना घुमा है, अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड टू गेट टर्मिनल साइड, हमको फाइनल, ये टर्मिनल साइड है, ये क्या है, टर्मिनल ये जो है टर्मिनल साइड है, और यह क्या है बाबू, यह इनिशियल साइड है, यह क्या है, इनिशियल साइड है, इसमें भी यह इनिशियल साइड है, यह इनिशियल साइड है, और ये क्या है, टर्मिनल साइड, ये टर्मिनल साइड है, ये क्या है, टर्मिनल साइड। तो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड आने में कितना रोटेशन हमको हो रहा है, और ये यही जो है एंगल का क्या होता है, मेजरमेंट होता है, यही एंगल का ये जो मेजरमेंट है, कितना घुमा है ना, कितना रोटेट हुआ है, यही क्या होता है, एंगल होता है। तो आगे क्लास में अपन लोग देखेंगे कि इसके मेजरमेंट को अपन लोग कैसे करते हैं। इसमें दो टाइप का मेजरमेंट आपको पहले भी बोला गया है कि डिग्री मेजरमेंट है और क्या है, रेडियन मेजरमेंट है। इस दोनों डिग्री मेजरमेंट को भी पूरे डिटेल से देखेंगे, रेडियन मेजरमेंट को भी डिटेल से देखेंगे, फिर इसमें जो इंटर रिलेशनशिप है ना, इसको भी अपन लोग देखेंगे, ठीक है ना, कन्वर्जन को भी देखेंगे। ठीक है, आज का क्लास